सरल हिंदी में भगवद गीता प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 5वां अध्याय। भगवद गीता का 5वां अध्याय सांख्य और योग के समन्वय का अध्याय है। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। इस अध्याय में श्री भगवान सांख्य और योग की तुलना करते हैं। वे कर्म फल त्याग, कर्मयोगी के लक्षण, कर्म मार्ग तथा योग तथा सांख्य का समन्वय, वे इन सब के बारे बताते हैं। अध्याय। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, हे केशव, पहले तो तू त्याग की प्रेरणा देता है और फिर तू निस्वार्थ कर्म करने की प्रशंसा करता है। अब तो मुझे साफ साफ बता कि इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग अधिक अच्छा है। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, सुन पार्थ, कर्म का त्याग और कर्म का निस्वार्थ भाव से करना, ये दोनों मार्ग आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। लेकिन इन दोनों मार्गों में से कर्म को त्यागने से कर्म का निस्वार्थ भाव से करना कहीं अधिक अच्छा मार्ग है। जो व्यक्ति न तो कर्म के फल की इच्छा रखता है और न ही वह कर्म के फल से घृणा करता है, यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में तो सदा संन्यास की भावना भरी हुई है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सभी द्वंद्वों और सभी दुविधाओं से मुक्त हो जाता है और उनसे मुक्त हो जाने के कारण वह संसार बंधन से भी सरलता और आसानी से छूट जाता है। संन्यास और कर्म करने को अलग अलग तो अज्ञानी बताते हैं, विद्वान पंडित नहीं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक में भी अच्छी तरह जुट जाता है, वह तो दोनों मार्गों का फल पाता है। कर्म का त्याग करने वाले जिस पद या जिस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, कर्म करने वाले भी उसी पद या उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि संन्यास और कर्म के मार्ग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं, वही सही समझता है। लेकिन संन्यास को योग के बिना प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। जो मुनि योग में निष्ठापूर्वक लगा है, वह तो बहुत जल्दी ब्रह्म को पा लेता है। कर्म करता हुआ भी वही मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता, वही मनुष्य कर्म में उलझता नहीं। जो मनुष्य कर्म के मार्ग में कुशल है, जिस मनुष्य की आत्मा पवित्र है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की आत्मा बन गई है, यानी जो मनुष्य स्वयं परमात्मा बन गया, जो मनुष्य भगवान के साथ एक हो गया है, जो सत्य को जानता है, वह अपनी इंद्रियों का और उन इंद्रियों के विषयों का, वह इन दोनों का प्रयोग करता हुआ, वह देखता हुआ, वह सुनता हुआ, वह छूता हुआ, वह सूंघता हुआ, वह चखता हुआ, वह चलता हुआ, वह स्वप्न देखता हुआ, वह श्वास लेता हुआ, वह यह सब कुछ करता हुआ सदा यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बोलते हुए, विसर्जन करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और मूंदते हुए, यह सब कुछ करते हुए वह तो यही समझता है कि केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। असल में यह तो प्रकृति है जो कर्म करती है, यह तो हमारा स्वभाव है जो हमसे कर्म करवाता है, वही सब कुछ करता है। हम तो कुछ नहीं करते। जो व्यक्ति आसक्ति या लगाव को त्याग कर अपने सभी कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करके अपने सभी कर्म करता रहता है, पाप उसमें तो वैसे ही ठहरता नहीं जैसे कमल के पत्ते पर
पानी ठहरता नहीं। योगी लोग तो आसक्ति या लगाव को त्याग कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल मन द्वारा, केवल बुद्धि द्वारा या फिर केवल इंद्रियों द्वारा ही अपने सभी कर्म किया करते। योग में लगी हुई आत्मा कर्म के फल में आसक्ति या लगाव को त्याग कर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करती है। लेकिन जिन लोगों की आत्मा ब्रह्म से अलग है, जिन लोगों की आत्मा ब्रह्म के साथ एक हुई नहीं है, वे लोग तो इच्छा द्वारा प्रेरित रहते हैं। कर्म के फल में उन लोगों का आकर्षण, लगाव और इच्छा रहती है और इसलिए वे लोग तो कर्म के बंधन में बंधे रहते। जिस व्यक्ति ने मन द्वारा सभी कर्म त्याग कर अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को अपने वश में कर लिया, वह ना तो कोई कर्म करता हुआ और ना ही कोई कर्म करवाता हुआ वह इस 9 द्वारों वाले नगर में, इस शरीर में सुख से निवास करता है। सबसे ऊंची जो प्रभु आत्मा है, वह प्रभु आत्मा न तो लोगों को कर्ता बनाती है, ना ही वह स्वयं कोई कर्म करती है और ना ही वह उन कर्मों को उनके फलों के साथ जोड़ती ही है। यह तो उन वस्तुओं का स्वभाव ही है, यह तो उन वस्तुओं की प्रकृति ही है जो उन सब में स्थित होकर इनसे ये सब कुछ करवा रही। लेकिन क्योंकि मनुष्यों के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए प्राणी मोह में फंसे रहते हैं, जिसके कारण वे सत्य को देख नहीं पाते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान द्वारा अपने मोह और अपने अज्ञानता का पर्दा हटा दिया, उन लोगों के लिए वही ज्ञान उनकी आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, जिससे उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और तब वे लोग सत्य को साफ साफ देख पाते। उस ब्रह्म का विचार करते हुए, उस ब्रह्म की ओर अपनी पूरी अंतर आत्मा को लगाते हुए, उस ब्रह्म को अपना संपूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उस ब्रह्म को अपना भक्ति का एकमात्र और अकेला लक्ष्य बनाते हुए वे लोग उस दशा तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें फिर वापस लौटना नहीं होता और ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं। ज्ञान द्वारा धुलकर उनके सारे पाप मिट जाते। विद्वान पंडित लोग ज्ञान और उस ज्ञान से उनमें जो विनय आता है, उस विनय के कारण वे संसार के समस्त प्राणियों को, वे ऊंचे और नीचे कुल वालों को, वे स्त्रियों को, वे पुरुषों को, वे पशुओं को, वे पक्षियों को, बल्कि वे तो सृष्टि में सब कुछ को एक ही नजर से देखते हैं। वे तो सृष्टि में सब कुछ को बिना भेदभाव के एक जैसा और बराबर देखते हैं। जिस व्यक्ति का मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, उस व्यक्ति ने तो यहीं पृथ्वी पर ही अपने जीवन काल में ही संसार को जीत लिया। परमात्मा तो दोष रहित है, परमात्मा में तो कोई दोष नहीं होता, वो तो दोष मुक्त है और वो परमात्मा तो सब में समान, बराबर और एक जैसा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति तो सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। व्यक्ति को चाहिए कि अच्छा होने पर या अच्छी वस्तु पाने पर वह आनंद ना मनाए और बुरा होने पर या बुरी वस्तु पाने पर वह दुखी भी ना हो। जो व्यक्ति इस प्रकार स्थिर बुद्धि वाला और मोह रहित हो जाता है, वो तो ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है और अंततः आखिरकार वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वह ब्रह्म में बस जाता है। जब व्यक्ति की आत्मा बाहरी स्पर्शों, बाहरी विषयों या बाहरी वस्तुओं में आकर्षित हुए बिना, उन सब में उलझे बिना सभी सुखों का भोग करती है तथा
तभी वह व्यक्ति जिसने अपने आप को परमात्मा के योग में लगाया हुआ है, तभी वह व्यक्ति ऐसे सुख का अनुभव करता है जो सुख अनंत और अक्षय होता है, जो सुख हमेशा रहता है, जो सुख कभी समाप्त नहीं होता, जो सुख कभी कम नहीं होता, जिस सुख का कभी पतन नहीं होता, जिस सुख का कभी अंत नहीं होता। भौतिक पदार्थों के संपर्क और स्पर्श से, भौतिक पदार्थों को भोगने से उत्पन्न होने वाले जो सुख हैं, वे सभी सुख तो दुखों के घर हैं। ऐसे सुख तो अस्थायी होते हैं, वे तो आते हैं और वे चले जाते हैं। उन सभी सुखों का आरंभ होता है और उन सभी का अंत भी होता है। वे सदा के लिए रहते नहीं। ऐसे अस्थायी आने जाने वाले सुखों में ज्ञानी को कोई आनंद नहीं मिलता। ज्ञानी को तो केवल सदा रहने वाले और अक्षय सुखों में ही आनंद मिलता है। ज्ञानी को तो केवल सदा रहने वाले अक्षय सुख ही आनंद देते हैं। जो व्यक्ति शरीर छोड़ने से पहले, मृत्यु से पहले, अपने जीवन काल में ही अपने अंदर ही आनंद पा लेता है, और इसी प्रकार जो अपने अंदर ही ज्योति पा लेता है, ऐसा योगी तो ब्रह्म रूप हो जाता है और वह मोक्ष और परम गति प्राप्त कर लेता है। वे पवित्र लोग, वे पवित्र आत्माएं जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, जिनके सारे संदेह भी दूर हो गए, जिनके मन अनुशासित है और जो सभी प्राणियों का भला करने में आनंद लेते हैं, वे लोग तो मोक्ष और परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जिन तपस्वी आत्माओं ने इच्छा और क्रोध इन दोनों से अपने आप को मुक्त कर लिया, जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया और जिन्होंने आत्मा यानी जिन्होंने मुझ परमात्मा को जान लिया है, मोक्ष और परम गति तो हमेशा उनके निकट ही मौजूद रहती। जो मुनि सभी बाहरी विषयों को बाहरी रोककर अपनी दृष्टि को अपने भौहों के बीच अच्छी तरह स्थिर करके, दोनों अंदर और बाहर जाने वाले श्वासों को बराबर करके, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और अपनी बुद्धि को, जो मुनि इन सब को अपने वश में कर लेता है, ऐसा मुनि तो मोक्ष पाने के लिए सदा तैयार और तत्पर है। और जिस मुनि ने इच्छा, क्रोध और भय, जिस मुनि ने इन तीनों को अपने वश में कर लिया है, ऐसा मुनि तो सदा मुक्त ही रहता है। वह मुनि मुझे ही परमात्मा मानकर और यह जानकर कि मैं परमात्मा ही सभी यज्ञों का और सभी तपों को आनंद लेने वाला हूं और मैं ही सभी लोकों का स्वामी भी हूं, तब यह सब जानकर वह शांति को प्राप्त करता है। इसके साथ ही सांख्य और योग के समन्वय वाला भगवद गीता का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।